नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न सुमेलित का है। आइए सुमेलित करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये हो जाएगा पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक। तो ए का हो गया सेकंड और बी का, यहाँ पे का ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे ए का सेकंड यानी पहला वाला ही आंसर है। बाकी आगे भी हम लोग पूरा देख लेते हैं। इसमें एक है राखल दास बनर्जी ने, ये चौथा वाला होगा राखल दास बनर्जी का। ठीक, हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो की मोहरों की खोज, मोहनजोदड़ो में मोहरों की खोज की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्र से संपर्क था। क्या इसमें ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, क्या उनका सुदूर यानी दूर के किसी और सभ्यता वालों से कोई संपर्क था? तो उनका संपर्क था। आइए देखते हैं। इसमें दो कथन दिए गए हैं। ठीक, उनका संपर्क था। दूसरा है इसमें पुरातत्व खोजों में मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हड़प्पाई मोहरें बाट पास से मन के प्राप्त हुई, यानी दोनों सही हैं। ठीक, ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ओलिगार्की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड, सत्ता संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती थी। ओलिगार्की का ये आशय है। दूसरा सही होगा और तीसरा ऑप्शन यानी दो, दूसरा एकदम राइट आंसर है। रेहला के लेखक इब्न बतूता, ये मोरक्को से आए थे। मोरक्को से ये आए थे और इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। फ्रांसवा बार्नियर भी एक यात्री रहे हैं। फ्रांसवा बार्नियर ये फ्रांस से आए थे। ये फ्रांस से आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग लिख लीजिए, इनकी पुस्तक का नाम है ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन में अंडाल थी। इसमें यह पूछा गया भक्ति आंदोलन में अंडाल थी यानी ये क्या था। आइए देखते हैं। यह एक अलवार स्त्री भक्त थी। अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक होते थे। विष्णु के उपासक होते थे। अलवार जो होते थे ये भगवान विष्णु के उपासक होते थे। अलवार। आगे देखते हैं। आगे इसमें वह एक अलवार स्त्री भक्त थी, वह नयनार स्त्री भक्ति, ये गलत है। ये ऑप्शन नयनार जो शंकर भगवान के उपासक होते थे। अभी मेरा जो टच पेन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग लिख दीजिए। ये भगवान शंकर के उपासक होते हैं नयनार, और अलवार विष्णु भगवान के उपासक होते थे। तीसरा इसमें क्या है, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। ये भी सही है। इन्होंने उद्देश्य घोर तपस्या और मार्ग अपना, यानी इसमें आपका होगा पहला तीसरा चौथा। किस ऑप्शन में है? पहला तीसरा चौथा पहले ऑप्शन में है। ये आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरा स्थल कब घोषित किया? तो ये 1986 में घोषित किया था। यूनेस्को आपको पता होगा एक ऐसा संस्था है जो जितने भी विश्व भर में पुरातत्व यानी पुराने मंदिर या कुछ भी पुरातत्व संबंधित कोई विशेष चीज़ें होती हैं उनको अपनी सूची में शामिल करता है, जिससे बाहर के लोग ट्रैवल करके वहाँ उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय से संबंधित है? लिंगायत समुदाय का संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ, एकदम सही है। इस समुदाय का नेतृत्व बसवन्ना
ने किया, एकदम सही है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। इस समुदाय इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत दफनाया जाता है, ये गलत है। यानी यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये लोग जलाते थे, दफनाते नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व करने वाली अवध की महारानी कौन थी? तो ये बेगम हजरत महल थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व करती थी। कहाँ से नेतृत्व करती थी? झांसी से। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का कारण था, यानी संथाल विद्रोह का क्या कारण था, इसको देखते हैं। संथाल ने जिस जमीन को साफ करके खेती करने शुरू की थी, सरकार उस पर भारी कर लगाती थी, ये भी महत्वपूर्ण कारण था। साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, ब्याज न चुकाने की स्थिति में वे जमीन पर कब्जा कर लेते थे, ये भी सही है। उर्वर जमीन, यानी जो जमीन उपजाऊ होते थे, दुर्लभ हो जाती थी, क्योंकि वे अब जमीन का हिस्सा बन गई थी, यानी उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो गई थी। जितनी भी उपजाऊ जमीन होती थी वो साहूकार और सरकार के लिए दुर्लभ हो, यानी ये चारों ऑप्शन सही है। इसमें कारण क्या था? इस विद्रोह में संथालों की ज़मीन को सरकार और अंग्रेज दोनों मिलकर, यानी अंग्रेज ही सरकार थी उस समय, छीन रही थी, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। उसका यही कारण था। ये तीनों कारण आप लोग ध्यान से रखिएगा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ सकता है। अगला देखते हैं। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की, गलत। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली ने तैयार की थी, यानी सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली ने तैयार की थी। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए ऐसे स्टार बना के, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, आप लोग लिख लीजिए। आगे देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने को अपनी रियासत में अंग्रेज टुकड़ी तैनात, यानी जो भी सहायक संधि स्वीकार करता था, अंग्रेज वहाँ अपनी छोटी सी टुकड़ी को तैनात करते थे, ये भी एकदम सही है। ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था भी करनी होती है, यानी जिस राजा के यहाँ वो ब्रिटिश टुकड़ी रहती थी उसकी रख रखाव, उसकी सैलरी वगैरह सब राजा देता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक देश की विदेश नीति, यानी जो उसकी विदेश नीति थी, अन्य राज्यों से संपर्क करना या उनसे लड़ाई झगड़ा या इत्यादि चीज़ें सभी अंग्रेजों के